ओम नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला प्रथम अधिकार द्रव्य अधिकार। प्रश्न है 22। काल द्रव्य किसको कहते हैं? जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है, उसमें काल नाम का द्रव्य है। काल द्रव्य अचेतन है, अरूपी है, एक प्रदेशी है, उसकी संख्या असंख्यात है। ऐसा जो काल द्रव्य है उसकी परिभाषा क्या है, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर, जो अपनी अपनी अवस्था रूप, जो का अर्थ है जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य, अपनी अपनी अवस्था रूप यानी अपने अपने परिणमन रूप, स्वयं परिणमित होने वाले ये सभी द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं। क्यों? कि सभी में एक परिणमन नाम की शक्ति है, परिणमन नाम का गुण है। तो परिणमन गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का परिणमन करना उसका स्वभाव है। स्वभाव तो त्रिकाल होता है, तो परिणमन स्वभाव सभी द्रव्य का त्रिकाल है। तो सभी द्रव्य अपनी अपनी परिणमन शक्ति से स्वयं परिणमित होते हैं। आगे कहा, जो अपनी अपनी अवस्था रूप स्वयं परिणमित होने वाले जीवादि द्रव्य को यानी 6 द्रव्य को परिणमन में निमित्त हो, ऐसा उसको काल द्रव्य कहते हैं। तो देखो, काल द्रव्य उसका स्वरूप क्या है? तो कि काल द्रव्य भी निमित्त स्वभावी द्रव्य है। काल द्रव्य कैसा द्रव्य है?
तो कि निमित्त स्वभावी द्रव्य है। निमित्त स्वभावी द्रव्य है तो काल द्रव्य किस में निमित्त होता है? तो कि जिस प्रकार जीव पुद्गल की गति में धर्म द्रव्य निमित्त होता है, जिस प्रकार जीव पुद्गल की गति पूर्वक स्थिरता में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है, जिस प्रकार सभी द्रव्यों के रहने के लिए स्थान देने का कार्य उसमें आकाश द्रव्य निमित्त होता है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त होता है। तो काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होता है, तो काल द्रव्य में निमित्त बनने का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा स्वभाव न हो तो वो परिणमन में निमित्त नहीं हो सकता। तो काल द्रव्य में एक परिणमन हेतुत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण? परिणमन हेतुत्व नाम का एक गुण है। उसका कार्य क्या? तो क्या उसका कार्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होने का। जो काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व है, वो परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का एक गुण है, स्वभाव है। ऐसा स्वभाव काल द्रव्य में अभेद है। स्वभाव तो तीनों काल होता है, तो काल द्रव्य का परिणमन स्वभाव तीनों काल है। स्वभाव परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला होता है, तो परिणमन हेतुत्व परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। परिणमन हेतुत्व परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है, तो उसका सामर्थ्य कैसा है? तो कि जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य प्रति समय परिणमन करे, तो प्रति समय संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य को परिणमन में निमित्त हो सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य काल द्रव्य में होता है। और ऐसा परिणमन स्वभाव 6 द्रव्य में है। तो 6 द्रव्य परिणमन, तो 6 द्रव्य तीनों काल करेंगे। और परिणमन हेतुत्व स्वभाव काल द्रव्य का वो भी त्रिकाल है। तो काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व स्वभाव तीनों काल प्रति समय विश्व के सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होने का कार्य करेगा। ऐसा काल द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसा वर्तमान काल में पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। अब प्रश्न 23, काल के कितने भेद हैं?
तो काल के दो भेद है, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल और व्यवहार काल, काल के दो भेद हैं। निश्चय काल किसको कहते हैं? तो कि काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। काल नाम का जो द्रव्य है, काल नाम का जो द्रव्य है, उसको ही निश्चय काल कहते हैं। ऐसे काल द्रव्य लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य होता है। अब जो एक एक काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर होता है, तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? तो कि लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात। तो लोकाकाश में काल द्रव्य की संख्या कितनी? तो कि काल द्रव्य की संख्या असंख्यात। तो उसको निश्चय काल कहा। अब व्यवहार काल। क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहार काल किसको कहते हैं? उसका उत्तर जिसको हम एक समय कहते हैं, एक पल कहते हैं, एक घड़ी कहते हैं, एक मुहूर्त कहते हैं, एक दिन कहते हैं, एक मास कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं, वो सब व्यवहार काल है। किसको व्यवहार काल कहा? जैसा हम लौकिक में बोलते हैं सेकंड, मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, वो सब व्यवहार काल है। अध्यात्म की परिभाषा में देखो तो हम कहते हैं एक समय, एक मुहूर्त, एक घड़ी, एक दिन, एक मास, एक वर्ष, ये सभी को व्यवहार काल कहने में आता है। प्रश्न 26। जीवादिक द्रव्य कितने कितने हैं और वे कहाँ रहते हैं? क्या प्रश्न किया कि जीवादिक द्रव्य कितने कितने हैं और वे कहाँ रहते हैं? जीव द्रव्य, जीवादिक द्रव्य का अर्थ है 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य की संख्या कितनी कितनी है और 6 द्रव्य की जितनी संख्या है वो द्रव्य कहाँ रहेंगे?